सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, अपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का बार बार रिवीजन कर रहे हैं। आज का ये सेशन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन, ये 31वां 31st कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है। इससे पहले हम 30 कर चुके हैं, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर के साथ साथ बाकी जो टॉपिक आपके हैं उनके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन और डाउट सेशन हम आपको करवा चुके हैं। आप लोगों को बहुत फायदा होता है इनसे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो टेंस टॉपिक पे होने वाला है। टेंस के कुछ बहुत शानदार आजकल एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनको ठीक तरीके से सॉल्व करने की अप्रोच समझेंगे और फिर और आगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसका एक अच्छा आकलन करेंगे। आज का सेशन शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले एक बात और आप लोगों से साझा कर लूं, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप कहेंगे सर सभी लोग ये कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। मैं बताता हूं वीनस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज वास्तव में क्यों बेस्ट है। क्योंकि इसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और हर टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है। अब आपके रिवीजन का समय है। आप पे उस टॉपिक को पहले पढ़िएगा, फिर उसका टेस्ट दीजिएगा और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें। आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 7 इसके रिवीजन टेस्ट हैं, इनके भी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है। मैं तो ये कर रहा हूं एग्जाम के बहुत नजदीक तो आप टेस्ट नहीं दें, केवल इनके वीडियो सॉल्यूशंस देख लें, तब भी आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 5 मेजर टेस्ट हैं। इसके साथ ही 6 महीने के आप लोगों के लिए मंथली शेड्यूल टेस्ट हैं, वो भी इसमें डाले हुए हैं। तो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं और आजकल अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक लिटरेचर के डेली टेस्ट हो रहे हैं। रोजाना एक टेस्ट होता है लिटरेचर का, जिसका शेड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत शानदार अद्भुत एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित रूप से इसके ज्वाइन करने से आपके 5 से लेके 10 क्वेश्चंस जरूर बढ़ेंगे। चाहे आपने कहीं से कुछ भी पढ़ रखा हो, अच्छी तैयारी कर रखी हो, तब भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है। आप जरूर इसको ज्वाइन करें। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। सभी लोगों गुड इवनिंग पे, सभी लोगों गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? वेरी गुड। अशोक लाल सोट सर, आपकी इंग्लिश लिटरेचर 2 की वॉल्यूम 2 वाली टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है। टेस्ट सीरीज वास्तव में अद्भुत है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आंसर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है उसका आंसर कीजिएगा। आई रश्मि सिंस, देखो आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न ये है कि 2-3 खालिस्तान दिए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपसे 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे इसमें एक यहां है, उसके बाद में यहां है, तीसरा यहां है। तो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप लोगों को उसी प्रकार से अपनी तैयारी करके जाना है, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करके जाना है। आई रश्मि सिंस वी बात, देखो एक तो इसमें ये सिंस है, सिंस से बनने वाली क्लॉज से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सिंस से जो क्लॉज बनती हैं उनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई रश्मि सिंस वी बात,
यानी जब से, तो एक तो सिंस है और वर्ब जो है वो नो वर्ब है आपके साथ, और नो वर्ब में यदि आपको सिंस मिलता है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, हैव नॉन या फिर हैज नॉन लिखते हैं, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज और हैव का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है भाई, इसमें आई है तो आई के साथ क्या होना चाहिए, आई हैव नॉन होना चाहिए, तो हम यहां लिख देंगे आई हैव नॉन। कई बार आई हैव नॉन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कई बार केवल अकेला भी पूछा हुआ है। आई डैश 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 रश्मि सिंस चाइल्डहुड, कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसे आई डैश 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 रश्मि, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। सिंस हर चाइल्डहुड, मैं उसको जानता हूं उसके बचपन से। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास ऑप्शन आएंगे, आई नो आएगा, आई हैव नॉन आएगा, आई हैव नॉन, आई हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग, और आई हैड नॉन। इस प्रकार का न्यू भी आ सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें कि हमें क्या लिखना है, इसमें हैव नॉन लिखना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें हमें क्या लिखना है, हैव नॉन लिखना है। तो पहले वाले में क्या आएगा, आई हैव नॉन, आई हैव नॉन रश्मि सिंस वी बोथ वर्क ऑन द सेम डे एट टेम्स कॉलेज अबाउट 5 years ago। इसको ध्यान दीजिएगा, 5 years ago आपने कोई काम शुरू किया था। दूसरी वर्ब जो है वो स्टार्ट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, स्टार्ट वर्ब है। और अगो के लिए आप सब जानते हैं कि अगो के लिए हमें क्या लिखना होता है, स्टार्टेड लिखना होता है। क्या लिखना होता है बेटा, स्टार्टेड लिखना होता है। पास्ट का सिंपल टेंस आएगा और यहां हम लिख देंगे स्टार्टेड, आई, ये हो जाएगा आई हैव नॉन रश्मि सिंस वी बोथ स्टार्टेड वर्क। स्टार्टेड वर्क यहां नाउन है, यदि वर्किंग होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऑन द सेम डे एट टेम्स कॉलेज अबाउट 5 years ago। सी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव एवर मीट, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा आई हैव एवर मीट, यानी इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन से हमने 3-4 कॉन्सेप्ट को सीखा। हमने पहला ये सीखा कि नो वर्ब जब हमारे पास होती है तब हमें किस प्रकार से वर्ब बढ़नी होती है, ये सीखा पहले हमने। दूसरा हमने क्या सीखा, जब हमारे पास अगो होता है तब हमें पास्ट सिंपल लिखना होता है, पास्ट सिंपल लिखना होता है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हैव जब सिंस वाली क्लोज होती है तो उसमें एक साइड में हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है और एक साइड में सेकंड फॉर्म होती है। वो भी हम इसे सीख सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन हर सिंस सिंस वी लेफ्ट कॉलेज, सिंस वी लेफ्ट कॉलेज। ऐसा मैं कई बार पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं। टेंस के कई कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन हमने करवाए हैं। आप पे एक बार चैनल की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है और प्लेलिस्ट को हमने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ साझा किया था, तो आप वहां भी देख सकते हैं। टेंस के और काफी कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन हमने करवा दिए हैं, तो वहां भी मैं ये बात समझाता रहता हूं। ये एग्जाम में भी कई बार पूछती है, सिंस वी लेफ्ट, कब से, जब हमने कॉलेज छोड़ी। तो ये कंप्लीट टास्क होता है, कंप्लीट एक्शन होती है, इसको हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। और तब से लेके अब तक हमने नहीं देखा है। ये जो अब तक का अर्थ है, ये जो अब तक का अर्थ है, इस अब तक के अर्थ में हमें क्या लिखना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना होता है। इसमें हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई। एक तीसरी बात जो हमने इसमें सीखी है वो ये सीखी है कि दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मीट। इसमें आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना होता है, जैसे दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। मैंने आज तक जो पढ़ी है उनमें से ये सबसे अच्छी बुक है, आई हैव एवर रेड।
तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा किसके लिए होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। एक ही सेंटेंस में हमने तीन चार चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन किस किस कैंडिडेट का सही हुआ एक बार कमेंट कर दो भाई, जब तक मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूं, ठीक है। थैंक यू सर, गुड इवनिंग, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, नाइस एक्सप्लेन। रेखा भारती, आपकी पहली क्लास है, आपका क्लास में स्वागत है। और इस प्रकार की आपको बहुत सारी क्लासेस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेरी गुड। ज्यादातर यस अगो मतलब सेकंड, वेरी गुड। जिन जिन कैंडिडेट्स का सही हुआ है वो एक बार थम्स अप करके बता देंगे और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सही होना गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत आवश्यक है। एक एक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत आवश्यक है, बाकी चीजें सीखना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिएगा, इसमें भी चार ऑप्शन है, इसमें देखिएगा। वेन आई हर हाउस आई, आप पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को, आप ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा पहले और फिर उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, आप लोग पढ़ेंगे और फिर आंसर भी करेंगे। निशा जाट, सर प्लीज वोकअप का कुछ बताइएगा, वहां प्रॉब्लम हो रही है। बेटा वोकअप के लिए वीनस ग्रामर की जो बुक है उसमें पर्याप्त वोकेबलरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन सब को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखो तैयार तो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तैयार नहीं कर सकता। सर रीट वाली बुक में सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन तो है ही, आंसर्स तो हैं ही। सुमन गुजर, सुमन गुजर भी कह रही सर आज मेरी पहली क्लास है। सुमन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड, देखते हैं। वेन आई हर हाउस, जब मैं उसके घर, पहले में ऑप्शन देखिएगा हैड रीच तो नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं उसके घर पहुंचता हूं आगे अपन देखेंगे। वेन आई रीच्ड में सबसे पहले हम ये लिख के देख लेते हैं। वेन आई रीच्ड हर हाउस आई फाउंड, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया। वेन आई सा हार आई फाउंड दैट, जब मैंने उसको देखा मैंने पाया। यानी दोनों एक्शन साथ साथ हो रही हैं, आपने देखा उसी समय आपको ये लगा। When I saw her, I found that we had met earlier. हम पहले भी मिल चुके हैं, तो पहले मिल चुके हैं वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आपको देखा आपने और आपको महसूस हुआ, आपको लगा, ये दोनों एक टेंस में होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक्शन जो हैं वो एक साथ की एक्शन है। When I reached her house, I found, जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पता चला, मैंने पाया, दैट सी ऑल हर 5 चिल्ड्रन। अब यहां जो एक्शन है वो इस फाउंड से पहले की है। आप किसी के घर पहुंचे और आपको पता चला। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई फाउंड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड डिसअपीयर्ड। देखो इस सेंटेंस को देखिएगा। व्हेन आई, व्हेन आई, एक बार इसको, इस सेंटेंस को लिखिएगा आप एक बार और उसका आंसर कीजिएगा। When I reach वह भरनी है। When I reach home, I find वह भरनी है। That all the children, all the children disappear, disappear, ये disappear वह भरनी है। ये क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। When I reach home, I find that all the children disappeared.
ये इसका आंसर करना है पहले आप लोगों को, उसके बाद फिर हम आगे आंसर करेंगे। पहले जो दोबारा मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिएगा। रीच्ड, फाउंड, डिसअपीयर्ड नहीं, हैड डिसअपीयर्ड। इसका आंसर आएगा व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड, इस फाइंड को क्या लिख देंगे अपन लोग, लिख देंगे आई फाउंड। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पाला, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया, यानी ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये पहुंचने वाला और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो एक ही टेंस में आएंगे। कौन से में, पास्ट सिंपल में आएंगे। दोनों एक ही टेंस में आएंगे, किसमें, पास्ट सिंपल में। ऑल द चिल्ड्रन, ये है आपने पाया, उससे पहले बच्चे गायब हो चुके हैं, उससे पहले बच्चे चले गए हैं, तो ये जो टेंस आएगा ये कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन होगी। और कंप्लीट एक्शन से पहले की जो कंप्लीट एक्शन होती है वो कौन से टेंस में होती है, वो होती है आपकी पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम यहां लिख देंगे हैड डिसअपीयर्ड, हैड डिसअपीयर्ड। ठीक है, अब देखो आप इसको, अब इसका आंसर आप करेंगे। When I reached her house, I found that she had killed all the children. Had killed आएगा इसमें, ठीक है, इसमें killed है, ये नहीं आएगा। इसमें has killed है, ये नहीं आएगा। इसमें killed है, ये नहीं आएगा। ये सारे आंसर्स नहीं होंगे। had killed, तो इसका सही आंसर हो जाएगा had killed, had killed all the children and committed suicide नहीं आएगा, had committed suicide आएगा, क्योंकि ये काम भी इस काम से पहले का है, आपने देखा उससे पहले का है, तो इसमें भी आ जाएगा had committed। तो हम यहां लिख देंगे had committed। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब बताइएगा ये किस किस का सही हुआ है, एक बार आंसर कमेंट करके बता दीजिए करें। सर वर्ड स्ट्रेस की क्लास करवा देंगे बेटा। सर ग्रामर बहुत हार्ड लग रही है, कोई सोल्यूशन। शुभांजलि, ग्रामर बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी आप पे। वीनस वर्ल्ड के कम से कम जितने भी डाउट सेशंस अपने करवाए हुए हैं और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन करवाए हुए हैं, आप कम से कम वो सभी देख लीजिएगा, आपकी ग्रामर बहुत शानदार हो जाएगी, इतना हम पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं। सर टेस्ट सीरीज पर भी ऑफर है क्या? हाँ भाई, अभी तो ऑफर है। अच्छा कल तक था, अभी जो 15 अगस्त है उस पर फिर ऑफर आएगा, तो आप ले लेना। ठीक है, वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छी बात है। जिनका सही नहीं हुआ है उनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका भी आगे गलत नहीं होगा, कम से कम ये है कि आगे सही होगा उनका। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप पे बहुत ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा। और एक कॉम्बिनेशन जो हमने आपको बताया था सिंस वाला, वो कौन सा कॉम्बिनेशन था? पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का, इन दो कॉम्बिनेशन को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर यहां से पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस। इनमें से आपको जो सही सेंटेंस नहीं है वो चुनना है। चुनो भाई, इसमें कौन सा है? चार आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं, चार में जो सही नहीं है, जिसमें टेंस का यूज सही नहीं है, वो सेंटेंस चुनना है। वो सेंटेंस आपको सेलेक्ट करने हैं जिनमें टेंस का प्रयोग सही नहीं है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस। फटाफट आंसर करेंगे। सर बुक की प्राइस बता दीजिए। बुक के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूं, किसी भी जानकारी के लिए, आप बुक से संबंधित कोई भी जानकारी है उसके लिए 9950725483, इस नंबर पे आप संपर्क कर लें। वीनस वर्ल्ड की जितनी भी बुक्स हैं उसके लिए कोई भी सूचना आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, वेरी गुड।
निशा जाट, सर आपकी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, मुझे आपके बारे में काफी लेट पता चला, इस बात का रिग्रेट है, बट अभी खुश हूं कि पता चल गया। भैया इतना लेट पता क्यों चल रहा है? इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं। इतनी शानदार शानदार क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का मतलब ही वीनस वर्ल्ड है। इसका आंसर कीजिएगा भैया। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस नहीं है उनको चुनना है। जो सेंटेंस सही नहीं है उनको चुनना है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आई हैड बीन थिंकिंग, पहला देखिएगा, पहला सेंटेंस देखिएगा। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट दैट बिफोर यू मेंशन इट। बिफोर, पहले, किसके पहले? यू मेंशन इट, आपने मेंशन किया था उसके पहले। तो मेंशन यहां पास्ट सिंपल है, और कोई एक एक्शन है जो पास्ट सिंपल से पहले कंटिन्यू थी, पास्ट सिंपल से पहले कंटिन्यू थी, तो किस में हो सकती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकती है। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में सोच रहा था पहले, आपने मुझे बताया उससे पहले, तो ये ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड बीन थिंकिंग। और यदि ये एक्शन कंप्लीट होती कि आपने मुझे बताया उससे पहले मैंने तय कर लिया था, मानो ये सेंटेंस ऐसे होता, आई डैश 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 डिसाइड, वह बढ़नी है आपको, आई डिसाइड अबाउट इट before you mentioned it, before you mentioned, before you mentioned, before you mentioned, और डिसाइड वर्ब बढ़नी है आपको। इसका आंसर कीजिएगा भाई, इसका आंसर कीजिएगा। आई डिसाइड वर्ब बढ़नी है अबाउट इट बिफोर यू मेंशन्ड। इसका आंसर कीजिएगा। ये जो आपके पास, ये इस क्वेश्चन का कीजिएगा, इसका तो कर ही लेंगे अपन, इसका जो आपको मैंने बताया है, हैड डिसाइडेड, इसका सही आंसर क्या होगा? हैड डिसाइडेड, आई हैड डिसाइडेड, क्योंकि ये जो एक्शन है ये कंप्लीट एक्शन है। कंप्लीट एक्शन, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया? हैड डिसाइडेड लिख दिया। ये जो एक्शन आपको दिख रही है ये एक्शन कंटिन्यू एक्शन है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? हैड बीन थिंकिंग लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया आपको? तो ये पहला आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, आई थॉट वी हैव वन। ये थॉट जो है ये पास्ट सिंपल में है, मैंने सोचा कि हम जीत चुके हैं, तो जीतने का जो काम हुआ है वो इससे भी पहले का है। इस थॉट वाली जो एक्शन है इससे पहले का है, पास्ट की कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन है, वो हैव वन में नहीं आएगी, क्या आएगी? वी हैड वन आएगा। वी हैड वन, इसका क्या आएगा? वी हैड वन। आई थॉट, आई थॉट, आई थॉट सी लीव, LEAV, लीव द जॉब। इसका सही आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन हमने और लिख दिया आप लोगों के लिए, उसका भी आंसर कीजिएगा, उसका भी आंसर कीजिएगा। आई थॉट सी द जॉब, आई थॉट सी, आपको लीव वर्ब भरनी है, LEAVE, लीव। आई थॉट सी डैश 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 लीव द जॉब। लेफ्ट नहीं आएगा इसमें, हैव लेफ्ट भी नहीं आएगा, हैड लेफ्ट आएगा इसमें। क्या आएगा? हैड लेफ्ट। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा कि उसने जॉब छोड़ दिया है, यानी ये इससे पहले का है, तो इसमें क्या आएगा? हैड थॉट आएगा, हैड लेफ्ट।
वेरी गुड। कुछ बच्चे लेफ्ट लिख रहे हैं, लेफ्ट नहीं आएगा, इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है, हेड लेफ्ट। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो एक तो ये सही नहीं है। और देखते हैं, द स्टूडेंट हैड जस्ट ओपन देयर बुक्स व्हेन द फायर अलार्म went off. The student had just opened their books when the fire alarm went off. ये भी ठीक है, इसमें had प्लस थर्ड फॉर्म भी सही है, और ये आपके सेकेंड फॉर्म। when the fire alarm went off, जब फायर अलार्म बजी थी तब उन्होंने अपनी खोली ही थी, अपनी किताबें खोली थी, तो ये भी सही है। पास्ट सिंपल है, और एक से पहले की एक्शन है, पहले वाली एक्शन जो है वो किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो वो आपके पास्ट परफेक्ट में है। और पास्ट परफेक्ट में इसका मतलब किस में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चार वाला देखिएगा भाई, चार वाला ऑप्शन नंबर चार, चार सही है कि नहीं है। She had written several books of poetry in the last year of her life. अपनी जिंदगी के आखिरी साल में, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, उसने कई किताबें लिखी, तो हैड रिटन नहीं आएगा, क्या आएगा, रॉट आएगा। She wrote, she wrote several books of poetry in the last year of her life. She wrote several books of poetry. उसने कई किताबें लिखी अपनी जिंदगी के आखिरी साल में, तो हैड रिटन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, रॉट आएगा, यानी सेकंड फॉर्म इसमें आनी चाहिए। इसका मतलब दो और चार वाले सही नहीं है, दो और चार वाले सही नहीं है, ये आपके आंसर्स जो हैं ये सही नहीं है। इसका मतलब चार वाला इसका सही आंसर है, चार वाला इसका सही आंसर है, चार वाला रॉट इंस्टेड ऑफ हैड रिटन, बिल्कुल ठीक है, रॉट आना चाहिए, हैड रिटन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इज फाउंड, राउफ अहमद इज फाउंड। सी रॉट सेवरल बुक्स, बिल्कुल ठीक है, रॉट आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेंटेंस, तो इसके सही आंसर हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका आंसर कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसका आंसर कीजिएगा, सी ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का ध्यान रखेंगे। सी ऑलवेज स्टडीज, सी ऑलवेज स्टडीज, सी ऑलवेज स्टडीज बुक्स ऑन फिलोसफी, बट टुडे सी इज राइटिंग ऑन एन आर्टिकल ऑन सोशल, इज राइटिंग, तो ये आएगा इसमें, इज राइटिंग। ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, उसमें एक तो उसकी आदत बताई जाती है और एक उस आदत का वेरिएशन बताया जाता है। जैसे आई ऑलवेज टेक टी, आई ऑलवेज टेक टी, बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी, बट टुडे, बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी। मैं हमेशा चाय लेता हूं, लेकिन आज क्या ले रहा हूं, आज कॉफी ले रहा हूं। आई ऑलवेज रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई ऑलवेज, आई ऑलवेज रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI लिख के छोड़ देता हूं। बट टुडे आई एम रीडिंग द हिंदू, बट टुडे आई एम रीडिंग द हिंदू, रीडिंग द हिंदू। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ये, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
हाँ देखते हैं, सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं। हैबिचुअल एक्शन और उसका वेरिएशन, ये हैबिचुअल एक्शन है और ये उसका वेरिएशन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। एक बार आप खुद पढ़िएगा इस सेंटेंस को और उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस। इसमें कौन से सही है? 4 आपके पास दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। 4 में से कौन सा सही है ये बताना है। She always go to the school in a car, but today she is going there on foot। बिल्कुल सही है। ये द इंग्लिश पाठशाला नाम से इसकी आईडी है, इन्होंने एक सेंटेंस बनाया है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस। टेंस में कौन सा सही है? पहला देखते हैं। मोहित हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months। फॉर 2 months, 2 महीने से नॉवल लिख रहा है। इसका मतलब हैज बीन राइटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। मोहित हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड इट यट। लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं किया है। मोहित जो है वो 2 महीने से कोई काम कर रहा है लेकिन अभी तक उससे पूरा नहीं हुआ है। अभी तक के अर्थ में क्या लिखेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे। हैज नॉट कंप्लीटेड लिखेंगे तो ये हैज नॉट कंप्लीटेड बिल्कुल ठीक है और ये हैज बीन राइटिंग भी बिल्कुल ठीक है। दोनों चीजें ठीक है इसमें। ये आपसे यदि क्वेश्चन पूछता तो इसमें भी खालिस्तान दे सकता था और इसमें भी खालिस्तान दे सकता था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। डू यू माइंड माई सिटिंग देयर में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सिटिंग क्यों आया। देखो, डू यू माइंड, विल यू माइंड, इसके बाद में आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है, जिरेंड लिखनी होती है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, वुड यू माइंड लिविंग दिस प्लेस, वुड यू माइंड गोइंग देयर। तो आप लोगों को यहां क्या लिखना होता है? आईएनजी फॉर्म लिखना होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। डू यू माइंड माई सिटिंग देयर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये टेंस के क्वेश्चन नहीं मान सकते आप इसको, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप ठीक तरीके से तैयार कीजिएगा तभी आपको ये रहेगा। अदरवाइज यहां फिर आप फर्स्ट सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। डोंट मेक अ नॉइस, आवाज नहीं करें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। डोंट मेक अ नॉइस, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, आवाज मत करो, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर आपके एक होता है, ये सेंटेंस इस तरह का होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और दूसरे में इस प्रकार से होती है, जैसे ये ऐसे भी होते हैं। सी द रिवर इज फ्लोइंग, सी द रिवर इज फ्लोइंग, देखो नदी क्या कर रही है? बह रही है। तो ये आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, रिवर इज फ्लोइंग। ठीक है। डोंट मेक ए नॉइस, आई एम लर्निंग माई लेसन, डोंट मेक ए नॉइस, आवाज नहीं करें, डोंट मेक ए नॉइस, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और इसको आप ठीक तरीके से तैयार करेंगे। सी स्पीक्स बंगाली, सी इज स्पीकिंग इन हिंदी नाउ, ये वही सेंटेंस है जो अभी हमने किया था। वो बंगाली बोलती है, ये उसकी हैबिट है। सी स्पीक्स बंगाली, सी इज स्पीकिंग इन हिंदी नाउ सो दैट ऑल ऑफ अस मे अंडरस्टैंड हर, ताकि हम सब उसको समझ सकें। ये आपकी हैबिचुअल एक्शन है और ये उसका वेरिएशन है। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस प्रकार के सेंटेंस किए थे, ये सेम उसी प्रकार का सेंटेंस है कि उसकी आदत तो ये है, लेकिन आज या फिर अभी वो ऐसा कर रही है। आदत तो ये है कि वो हमेशा क्या बोलती है? बंगाली बोलती है, लेकिन आज वो क्या बोल रही है? हिंदी बोल रही है। अभी वो हिंदी बोल रही है क्योंकि
ताकि हम उसको सारे लॉग के ठीक से समझ जाएं। तो 4 के 4 सेंटेंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और चारों सेंटेंस ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। एक बार कमेंट करके अपना बता दीजिएगा भाई किस किस का सही है। सर वेरी गुड। माइंड के बाद ये ठीक है। लुक द सन इज राइजिंग, बिल्कुल ठीक है। लुक द सन इज राइजिंग एकदम सही है। वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी। 1 3 4 नहीं, ऑप्शन 4 दो वाला बिल्कुल सही है। अब ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा फटाफट। His parents to each other since they had that quarrel, उस झगड़े के बाद। सिंस का मतलब उसके बाद, तब से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी गुड। जिनका राइटर है क्या कह रही है? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? His parents to each other since they had that, since यानी तब से लेके अब तक। तब से लेके, ये had यहां है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंस का आप पे ध्यान रखना। सिंस में एक साइड में आप लोगों को पास्ट सिंपल मिल सकता है, पास्ट सिंपल है ये। हैड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ। हैड जो यहाँ है ये मेन वर्ब है, हैड, और ये पास्ट सिंपल है। इस साइड में आप लोगों को तब से लेके अब तक के अर्थ में, तब से लेके अब तक के अर्थ में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट है इसका मतलब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। पेरेंट्स प्लूरल नाउन है, पेरेंट्स प्लूरल नाउन है, इसलिए आ जाएगा हैव नॉट स्पोकन। कई बच्चों ने हैज नॉट भी कर दिया होगा। हैव नॉट स्पोकन बिल्कुल ठीक है। हैड नॉट स्पोकन नहीं आएगा भाई, नहीं हैड नॉट नहीं आएगा, हैव नॉट स्पोकन आएगा। हैव नॉट स्पोकन, हैड नॉट नहीं आएगा। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि एक्शन उससे पहले की है या उसके बाद की है। अगर एक्शन इसके पहले की होती, यहां से पहले की होती, तब अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते। ये इसके बाद की एक्शन है, इसका मतलब पे बाद से लेके अब तक के अर्थ में। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अब तक के अर्थ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे अब तक के अर्थ में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आसान क्वेश्चन है। आज की इस क्लास के जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप लोग देखना कि 10 में से आपके कितने सही होते हैं, कमेंट करके बताना भी। वेरी गुड, ठीक है, चलो लिखते हैं। एज द टीचर वॉज एग्जामिनिंग द पेपर्स, 7 का कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, वैसे हो जाना चाहिए सबका। 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसका देखूंगा आंसर। इसका आंसर कीजिएगा। As the teacher was examining the papers, he that one of the papers from the room. सागर गौतम क्या कहना चाह रहे हैं? सेंटेंस सही नहीं है भैया आपका, ये सेंटेंस ही सही नहीं है, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिएगा। क्या सेंटेंस है? सही सेंटेंस लिखिएगा। सॉरी भाई।
इसमें देखिएगा, एज द टीचर वॉज एग्जामिनिंग ही फाउंड, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे मैं क्रॉस रोड कर रहा था, आई फाउंड दैट somebody kill, वर्ब लिखनी, kill a dog on the road. ये ऐसा सा ही सेंटेंस है, ये आप लोगों का बिल्कुल ऐसा सा ही सेंटेंस है। एज आई वॉज क्रॉसिंग, क्रॉस नहीं, एज आई वॉज क्रॉसिंग, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई फाउंड दैट somebody had killed a dog on the road. जय मैं रोड कर रहा था पास, मैंने देखा कि किसी ने क्या कर दिया, एक कुत्ते को मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है ये। एज द टीचर वॉज एग्जामिनिंग द पेपर्स ही फाउंड that one of the papers had disappeared. Found or had disappeared? Had disappeared. Found or had disappeared. ये सबका सही होना चाहिए था भाई ये क्वेश्चन। Had killed. इसका सही आंसर जो है वो फाउंड और हैड डिसअपीयर्ड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, he her for a long time before he finally married to her. ही हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो उसको लंबे समय से जानता था। इससे पहले शादी की, उससे पहले, तो इसका मतलब उससे पहले की बात है, तो हैड नॉन आना चाहिए। हैव नॉन तो आएगा नहीं, न्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड नॉन आना चाहिए। हैड नॉन, he had known her for a long time before he finally got married to her. Finally got married to her. आसान क्वेश्चन है। He finally got married to her. सी आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी। दो कौन कह रहा है प्रकाश, दो कैसे लगा भाई आपको? हैड नॉन और हैव गॉट ये तो कोई स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है। ये जो दो बता रहा है ये कभी किसी स्थिति में इस प्रकार की क्वेश्चन नहीं बनता है। इस प्रकार का आंसर आप पे तुक मारो तो भी देख लेना, इस प्रकार का तो कभी नहीं बनता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये साथ कभी होती ही नहीं है, मान लो। इसलिए इसका आंसर तो दो तो हो ही नहीं सकता। क्या क्वेश्चन है ये? प्लीज सॉल्व माय क्वेश्चन। वन ऑफ दोज क्रेजी डॉग्स हु स्टिक ऑल, one of those crazy dogs who chase, रेखा भाटी आपका सही आंसर चेस है। प्लूरल आएगा, हु के अकॉर्डिंग, हु से पहले जो है प्लूरल आएगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ज्योति, चलो आप पढ़ो इसको। ज्योति टू गेट ए जॉब सिंस शी केम हियर बट सी येट, नो का आंसर कीजिएगा सभी, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर देखते हैं। हाँ, डॉग्स के अकॉर्डिंग आएगा, बता तो दिया ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, बट सी यट, यहां से कर लेते हैं। यट का मतलब है, इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में है, या तो ये होनी चाहिए हैज नॉट सक्सीडेड, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी हो सकती है। इसका मतलब ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगी, दो हो सकती है। अब पूरा देखते हैं। सिंस सी केम हियर, अब यहां से सिंस की है, ये सेकंड फॉर्म है सिंस के बाद। जब से वो यहां आई है, तब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक का है, इसका मतलब ट्राइड तो नहीं होगा। अब तक के अर्थ में क्या होगा, हैज बीन ट्राइंग, क्या होगा, हैज बीन ट्राइंग। इसको दोबारा समझो क्या कहना चाह रहा है ये। यहां तक तो हम समझ जाएंगे, यट लिखा हुआ है, यट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो ये है हैज नॉट सक्सीडेड, ये दोनों नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे। हैज नॉट सक्सीडेड ये है, तो या तो एक आंसर होगा या फिर चार आंसर होगा। ठीक है, फिर यहां आते हैं सिंस सी केम, जब से वो यहां आई है, तब से, जब से यहां आई है तब से, इसका मतलब एक्शन कंटिन्यू है अब तक। और अब तक के अर्थ में आपको यहां जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हैज बीन ट्राइंग लिखेंगे अपन, क्या नहीं लिखेंगे, ट्राइड नहीं लिखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो चार वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर चार, डी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर डी है। और अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज के इसका ये लास्ट, अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और आपको क्लास ठीक लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहां मिलेगा। ज्योति हर होमवर्क ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग है, इसका मतलब आपको ये लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये नहीं है इज डूइंग, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। वॉज डूइंग नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। और तीसरे में लास्ट में यट है, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, इस वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए। इस प्रकार की अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये जो अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है, इसी अप्रोच के साथ आप अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपके हो जाएंगे। ज्योति हैज बीन डूइंग हर होमवर्क ऑल मॉर्निंग बट सी हैज नॉट कंप्लीटेड यट, लेकिन अभी भी पूरा नहीं किया है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि मल्टीपल रिवीजन ही आपकी सफलता को तय करता है, इसलिए मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है, उसके प्लेलिस्ट बना के टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां जितना भी कंटेंट है उसकी सबकी प्लेलिस्ट है, आप देखिएगा और अपनी मजबूत तैयारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।